बच्चों इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है इसमें। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर का फोकस पॉइंट कौन सा होता है। ठीक है, अब आप देखो डायग्राम में, ये देखिए हमारा कॉनकेव मिरर से देखो ये हमारा इंसिडेंस रे, ठीक है, इंसिडेंट रे ये हो रहा, ठीक है, ये यहाँ से आया, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से होकर के जाता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर ये कट करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है, और ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ओके, सेकंड दिया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, यदि आपको दिया गया है इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब ये भी हमारे क्या होता है बच्चों, इसी से देखो ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है, पूरा ये इस तरीके से स्फेरिकल मिरर रहेगा। ठीक है, अब इस स्फेरिकल मिरर में जो हमारा सी रहता है, ये क्या रहता है बच्चों, इस एक मिनट, मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, एक मिनट। देखो ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर का ये जो सी क्या होता है, ये इसका होता है रेडियस। ओके, तो ये इसका रेडियस हो गया। और फोकस पॉइंट आप देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है ना, उसका हाफ जो होता है वही होता है फोकस पॉइंट। ठीक है, जहां से ये इसको काट करके जाता है ये रेज, ये फोकस पॉइंट कहलाता है। और जब आप देखोगे इसकी वैल्यू, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हमारा अगर 10 सेंटीमीटर है ना, तो फोकस पॉइंट हमारा कितना रहेगा, ये होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाफ रहता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड तुम्हारे 2 क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2, और एक और इधर क्वेश्चन मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, जैसे हमारा ये सर्कल हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हारे को दे रखा है, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे फोकस के लिए, F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, ये हमारा F क्या है, इसमें फोकल लेंथ है। अब बस इसको डिवाइड कर दो, R की वैल्यू आपको दे रखी है, R इज इक्वल टू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो हमारा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, और बिल्कुल इसी तरीके का बच्चों हमारा ये वाला भी क्वेश्चन है ना, तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका अगर हमको बड़ा इमेज चाहिए और सीधा भी मिले और इनलार्ज्ड है ना, बड़ा इमेज मिले, तो हम कौन सा मिरर इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चों हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर। ओके, बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे भी पूछ सकता है, या आपसे कह रहा है कि जो रेयर व्यू होते हैं या फिर जो वाइड एंगल होता है जहां पर जहां पर क्या है ब्लाइंड साइट होता है, ऐसी जगहों पर हम कौन से मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं दिया हुआ है, हाँ है ना, क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमको इसमें क्या होता है कि बहुत दूर का, मतलब हमको ज्यादा एरिया और कम में चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम जिस व्हीकल में बैठे हुए हैं उसके कांच में हमको पीछे का बहुत लंबा एरिया हमको दिखाई दे। ठीक है, हमको एरिया तो ज्यादा चाहिए, तो उतना सारा एरिया हमको देखने के लिए यहाँ पर अगर हम उसका सेम इमेज देखते हैं, है ना, मतलब जितना बड़ा वो है उतना बड़ा ही आप देखोगे तो यहाँ पर परेशानी होगी ना, कैसे देख पाएंगे उतना सारा। तो हमको ज्यादा इमेज अगर देखना है और ज्यादा इमेज को कवर करना है तो हम क्या करते हैं, और सीधा देखना है। ठीक है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मिरर हो जो कि एरिया तो ज्यादा कवर करे और इमेज क्या हो उसके, इरेक्ट सीधा इमेज हो, लेकिन छोटा रहे। ठीक है, छोटे में ही ये कवर कर पाएगा। तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। देखो इसमें पूरा कॉन्वेक्स मिरर का आपको यूज ही दे रखा है इस आंसर में, है ना, कि हम इसका इस्तेमाल ऐसी जगह पे क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये बनाता ही है, इरेक्ट इमेज बनाता है, और दूसरा क्या होता है, बहुत ही छोटा। देखें यहाँ पर ये इरेक्ट इमेज भी बनेगा और यहाँ पर डिमिनिश्ड इमेज बनता है। ठीक है, तो छोटा सीधा भी है जो हमको चाहिए और छोटा इमेज करके और पूरे पीछे के एरिया को ये कवर कर लेता है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 171 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, कह रहा है और कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा, है ना। अब इसी क्वेश्चन को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखो मैंने ये बनाया है कि ये हमने कॉनकेव मिरर ले लिया
कॉनकेव मिरर के बाहर में ये पॉलिश किया हुआ है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है कि कॉनकेव मिरर जो है यहाँ से हमने 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के एक ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया, और जिस ऑब्जेक्ट को हमने खड़ा किया है उसका जो इमेज बनेगा ना वो कह रहा है कि 3 गुना बड़ा बनेगा इमेज। ठीक है, देखो 3 टाइम मैग्नीफाइड है, ये 3 गुना बड़ा बनेगा, यानी कि इनलार्ज है, और साथ में ये क्या है, रियल इमेज बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो इमेज है वो आपका कहाँ बनेगा। ऑब्जेक्ट तो हमने रख दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, इमेज कहाँ बनेगा ये आपको बताना है। ओके, कुल मिलाकर के कुछ सिचुएशन हमारा इस तरीके का ही देखो होगा, है ना। कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमने यहाँ पर रख दिया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसमें कितना लिया गया है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लिया गया है 10 सेंटीमीटर। ओके, और कह रहा है कि आपका जो इमेज होगा वो कह रहा है बड़ा है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना इससे 3 गुना हमारा क्या है, इमेज बड़ा है। ठीक है, 3 गुना ये बड़ा है, और साथ में क्या कह रहा है कि रियल है, यानी कि यहाँ पर ये जो दोनों रेज हैं ये रियल में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब रियल इमेज बनता है बच्चों तो ध्यान रखो कि रियल के साथ हमारा वर्ड जुड़ा होता है क्या, इन्वर्टेड। अगर रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड भी बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। तो ये बात आपको रियल बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, ये 2 बातें तो बता ही दिया, तो तीसरा तुम खुद ही समझ जाओ कि यानी कि इन्वर्टेड भी होगा, उल्टा भी बनेगा। ओके, अब आपको बताना है कि डिस्टेंस, ये जो हमारा बना ना इमेज वो कितनी दूरी पर बनेगा, ये चीज हमको फाइंड करना है। ओके, अब आ जाओ आपके सोल्यूशन में, कैसे ये चीज हम पता करेंगे। देखो सबसे पहले आपको देखो सोल्यूशन में आपकी क्या दिया हुआ है, देखो कह रहा है हम क्या निकाल सकते हैं, हमको क्या क्या दिया गया है ये चीज तुम देखो। हमको दिया गया है कि इमेज की हाइट ऑफ द, देखो मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, हमको देखो फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड कर, तो देखो इस फॉर्मूले से देखो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको हाइट ऑफ द इमेज की हाइट तो हमको दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन ये तो बता रहा है ना कि 3 गुना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो 3 गुना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज को तुम मान लो क्या कि ये h है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 गुना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3h हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इमेज क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस आपको निकालना ही है, ये वाला फाइंड करना है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये चीज तुमको दे रखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u दे रखा है, माइनस d हमारे को फाइंड करना है, ये और ये दोनों ही आपको पता है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या लिया है कि अगर हमने ले लिया कि इसका हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज, उसकी हाइट अगर h है तो h से ये क्या होगा, जो बन रहा है इमेज जो बन रहा है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या होगा 3 गुना बन रहा है, तो ये अगर h है तो ये क्या होगा हमारा 3h होगा। ठीक है, इसी चीज को ले लिया गया है कि हमारा h डेस की वैल्यू क्या होगी 3h होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर और एक बात, ये कहाँ जो हमारा इमेज बन रहा है उसकी हाइट किधर है, देखो तुमने यहाँ पे पता किया ना कि ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, तो यानी कि हमारा जो इमेज है, ठीक है ना, हाइट ऑफ द इमेज, इसको हम किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। ठीक है, 1 मिनट में तुम्हारे को दिखाऊं, देखिए अगर हमारा देखो हाइट अगर ऐसे जाता है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमारा, तब यहाँ पर हम पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन इस लाइन के नीचे की तरफ ये है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव में हो जाएगी। बस अब तुम्हारे को करना क्या है, ये देखो 3h है ना, इसके जगह पे रख दिया 3h और इसके जगह पे रख दिया है h, और हमने ये क्या लिया है, इमेज का हमने कैसे लिया है, इमेज तो उल्टा है हमारा, तो ये क्या है -3h है, तो -3h अपॉन h, ऐसे h क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, और -v अपॉन u। ठीक है, अब बचा क्या हमारा, ये देखो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हमारा बचा v अपॉन u और -v अपॉन u, और इधर तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा -3। ठीक है, तो अब देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो टोटल आपके क्या बचा, ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका v अपॉन u इज इक्वल टू 3। देखो v अपॉन u इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा था, ठीक है, तो u का तो आपकी वैल्यू आपको दे ही रखा था, तो v अपॉन u की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख लोगे, ये आपको दे रखा है -10। ठीक है, अब डिस्टेंस हमने यहाँ पर -10 क्यों लिया बच्चों, क्योंकि अब आप देखो
जब हम इधर है ना, ये वाली जो हमारी लाइन होगी, ये क्या होगी, हमारा ऑब्जेक्ट जो भी रखा है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, एक मिनट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, देखो इधर, ठीक है। तो जब भी हम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हम इधर वाली लाइन को यूज कर रहे हैं, और इधर वाली लाइन ये क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है, ठीक है। बस तुमको इतना ही तो ध्यान रखना है, ये वाली लाइन यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो उसका साइन क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव में। इधर जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में। ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, यानी कि हाइट ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। और नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब तुमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, 10 सेंटीमीटर रखा तो था, लेकिन इधर रखा था ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा v अपॉन -10 इज इक्वल टू 3, ओके। अब तुमको v का निकालना था ना, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये -10 हमारा उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया, -10 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो इमेज बनेगा वो इमेज -10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा, ओके। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसमें कह रहा है कि रे ऑफ लाइट है जो कि एयर से एंटर कर रहा है, कहाँ, वाटर में। एयर से वाटर में एंटर करेगा तो कह रहा है कि ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा या फिर नॉर्मल से दूर होगा, ओके। अब देखो ये सिचुएशन कुछ इस तरीके का है, तुम्हारे बुक में देखो ये है ना, ये लाइट यहाँ पर एयर है और एयर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। तो एयर क्या हो जाएगा हमारा, रेयर मीडियम, ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। ठीक यही, इसको तुम ग्लास न मान करके मान लो कि ये वाटर है, तो भी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एयर है, ये रेयर मीडियम है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, डेंसर मीडियम है। अब रेयर से डेंसर में जब जाएगा, ये हमारा देखो आ रहा है इंसिडेंट रे, और ये यहाँ पर जब अंदर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, हमने यहाँ पे नॉर्मल बना लिया, तो ये क्या होता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का भीड़ भाड़ यहाँ पर कम है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का भीड़ भाड़ क्या है, ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा हो गया, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, ये झुक जाएगा, ठीक है। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पर एयर और ग्लास का न दे करके एयर और वाटर का दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.50, ठीक है। एयर से ग्लास में, यानी कि यही सिचुएशन दे रहा है कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में प्रवेश कर रहा है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर आ गया, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश किया, तो यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या थी, और पूछ रहा है कि यहाँ पर जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या होगी, ये पूछ रहा है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और दे रखा है तुमको कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब चाहे वैक्यूम हो या फिर एयर हो, है ना, एयर हम लेंगे या वैक्यूम लेंगे, दोनों में ही लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यही सिचुएशन आपको देखो दे रखा है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैंने तुमको बताया था कि आज क्लास में बताया था ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एक तरीके से तुम समझ लो रुकावट, ब्रेकर, कि लाइट यहाँ फास्ट आ रहा था लेकिन यहाँ पर आकर के क्या हो गया, ब्रेकर लग गया। अब कितना ब्रेकर लगा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितना ज्यादा रहेगी, यहाँ पर आपने ब्रेकर कितना लगाया, अगर वैल्यू ज्यादा है इट मीन्स की लाइट की स्पीड क्या होगी, उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकर लग गया तो स्पीड कितनी होगी, अब हमको स्पीड फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/V। C का मतलब क्या होता है, C मीन्स कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड, या फिर C से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लाइट की स्पीड को वैक्यूम में या फिर एयर में, ठीक है। तो C आपको N दे रखा है 1.5, यानी कि जो हमारा ग्लास है ना, ये ग्लास, ये कितना ब्रेकर लगा रहा है, ये 1.50 का ब्रेकर लगा रहा है, ठीक है ना। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कितना ब्रेकर ये लगा रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। और C आपका स्पीड बता रहा है कि स्पीड पहले कितनी थी एयर में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी, और आपको पूछ रहा है कि दूसरे मीडियम में जब गया लाइट तो स्पीड कितनी होगी, यानी कि V आपसे पूछ रहा है। दूसरे मीडियम की जो स्पीड होगी वाटर में, ग्लास में, उसको हम V से दिखाएंगे,
और c हो गया हमारा लाइट की स्पीड, ठीक है, लाइट की स्पीड एयर में या फिर वैक्यूम में, इसको c से रिप्रेजेंट करेंगे। n हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करना है आपको। n की जगह पे हमने n की वैल्यू पुट किया, c की जगह पर हमने c की वैल्यू पुट किया, और हमको निकालना क्या था, v निकालना था, v हमने निकाल लिया। v निकालने के लिए v को यहाँ कर दो, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ कर दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 8 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई अपॉन 1.5, ठीक है, ये आपका यहाँ आ गया। और बस इसको कैंसिल कर लो, कट पिट करके निकाल लो, तो आपका क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। करके देखना है इसको बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3। आपके टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया है उससे कह रहा है कि उससे आपको निकालना है, हालांकि तुम ऐसे ही कर लोगे। द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि हाईएस्ट ऑप्टिकल हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी आपको बताना है। तो टेबल दे रखा है, उसमें से केवल आपको देख के बताना है, ठीक है। तो आप याद कर लो, द मीडियम विद द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायमंड। डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखो कितना 2.42 है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि इतना ब्रेकर वो क्रिएट कर सकता है, यानी कि जब लाइट उसके अंदर प्रवेश करेगा ना तो उसकी स्पीड को वो बहुत ज्यादा कम कर देगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, हाई है, ठीक है। तो हाई देखो, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी कहो, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से यानी कि मॉलिक्यूल्स काफी पास है, यानी कि ब्रेकर ज्यादा लगाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज्यादा है यानी कि ब्रेकर ज्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट की स्पीड यहाँ पर बहुत कम रहेगी। और द मीडियम विद द लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। लोवेस्ट जो होगा, द मीडियम विद द लोवेस्ट किसका है बच्चों, एयर का, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.0003 है। इसलिए ही यहाँ पर रिफ्रैक्टिव यानी कि यहाँ पर रुकावट बहुत कम होता है। रुकावट कम क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं ना, तो इसकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम रहेगी तो रुकावट भी कम रहेगा। रुकावट कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम रहेगी, और रुकावट जब कम रहेगा तो लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। इस वजह से एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि ज्यादा होती है। और यही लाइट की स्पीड वैक्यूम में भी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों उसी पर बेस्ड है ना, कि लाइट की स्पीड के बारे में ही बात कर रहा है। और अभी आपने फॉर्मूला देखा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू क्या होता है, C/V होता है, ठीक है। C क्या हो गया, लाइट की स्पीड हो गई, कहाँ पर, लाइट की स्पीड वैक्यूम में या फिर लाइट की स्पीड एयर में, ये C हो गया और ये भी है। अब तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट की स्पीड इन किसको छोड़ करके, एयर को, वैक्यूम को छोड़ करके, ये जो V है इसका मतलब वाटर है, ग्लास है या फिर डायमंड हो, कुछ भी हो, उसमें हम प्रवेश करें तो उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी। तो ये लाइट की स्पीड जो है किस पर डिपेंड करती है बच्चों, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पर डिपेंड करती है। और दोनों का रिलेशनशिप आप देखो, दोनों का रिलेशन क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दोनों का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यदि ज्यादा रहेगी तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। मैंने बताया ना कि ये ज्यादा रहेगा इट मीन्स रुकावट ज्यादा रहेगा, रुकावट ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा अगर है तो मतलब रुकावट ज्यादा है, और रुकावट ज्यादा है तो इसका मतलब स्पीड तो कम होनी ही है ना। तो यहाँ पर ब्रेकर ज्यादा लगेगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। इसको डिफाइन करना है। देखो ये आपके बुक में डेफिनेशन दिया गया है, वन डायप्टर इट इज द पावर ऑफ द लेंस व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। और ये रहा इसका फॉर्मूला। मैंने भी बताया था आपको कि पावर क्या होता है, जिस पावर से, पावर का मतलब क्या हुआ, पावर जो होता है ना किसी लेंस का पावर, वो उसके फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। कि उसका जो लेंस है उसका फोकल लेंथ कहाँ है। हमारे भी रेटिना पे जो इमेज बनता है वो फोकल लेंथ की वजह से ही तो बनता है। अगर अच्छा बन रहा है इसका मतलब कि उसका फोकल लेंथ क्या है, प्रॉपर है। और यही फोकल लेंथ में ही प्रॉब्लम होती है। अब फोकस पॉइंट जो है वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है हमारा आइज, और जैसे जैसे आप देखते हो अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, हमको अगर ढंग से नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, इसका मतलब कि फोकस पॉइंट जो है या फोकल लेंथ है ना, वो क्या है, उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, इस वजह से इमेज प्रॉपर तरीके से रेटिना पर नहीं बन पा रहा है। ओके, यही होता है। तो यानी कि पावर जो लेंस का होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सीधा सीधा डिपेंड करता है ये फोकल लेंथ पर, ठीक है। और फोकल लेंथ को हमेशा हम किस में मेजर करेंगे बच्चों, मीटर में। ये ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, कि ये हमेशा मीटर में इसको हम मेजर करेंगे। अब कह रहा है कि P की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो P की वैल्यू 1 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो 1 दिया ही है, नीचे वाला भी 1 कर दो तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा ये 1, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको कह रहा है, और इसका यूनिट क्या होता है, डायप्टर, है ना। फोकल पावर ऑफ द लेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों, डायप्टर होता है। तो यही तो आपसे कह रहा है कि डिफाइन वन डायप्टर, वन डायप्टर को हमको डिफाइन करना है। तो वन डायप्टर हमारा कब आएगा, ये वन कब होगा इसकी वैल्यू, जब ये भी रहेगा, ये भी वन रहेगा और ये भी वन रहेगा। तो यही कहा है कि इट इज द पावर ऑफ द लेंस व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जब हम इसके फोकल लेंथ को 1 मीटर अगर हम कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और पावर जो होगा ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यूनिट होता है डायप्टर, तो ये क्या हो जाएगा, वन डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये चीज दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस है ये, ठीक है, कह रहा है कि ये एक इमेज बना रहा है, जो इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है। तो देखो यहाँ पर इन्वर्टेड है ना, ये उल्टा है, और कह रहा है रियल है, तो रियल भी है। दोनों ये रेज जो है ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रियल भी है और क्या है, इन्वर्टेड है ना। ऑफ अ निडिल, ये इमेज कह रहा है किसका बन रहा है, एक निडिल का बन रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट। अब कह रहा है लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जो इमेज है ये बन रहा है। मैं इस डायग्राम से आपको समझा रही हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस एक इमेज बना रहा है, जो इमेज बना रहा है वो इन्वर्टेड है और रियल है, और इस इमेज की डिस्टेंस लेंस से कितनी है, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ये इतनी बात हो गई। अब पूछ क्या रहा है आपसे कह रहा है, देखो मैं क्वेश्चन आपके पढ़ रही हूँ यहाँ से, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है, मैं पढ़ते हुए आपको इसमें समझा रही हूँ। कह रहा है वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। आपके इमेज तो आपको बता दिया, अब कह रहा है कि ये जो निडल है, निडल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसको लेंस के सामने कहाँ रखा गया है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ बन रहा है ये इसका इमेज, बट उसको रखा कहाँ गया है ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि ये कहाँ रखा गया है ना, ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है निडल को, ये आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक और क्लू आपको दे रहा है, वो क्लू क्या है, कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि जो इमेज है ना, इसकी साइज को अगर हम देखें तो इसकी साइज और ऑब्जेक्ट की साइज, दोनों की साइज क्या है, इक्वल है। अब बताइए कि ये कहाँ रखा गया है। ठीक है, तो बच्चों देखो यही डायग्राम ही है इसका, यानी अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखा है, आप देखना जो आपको डायग्राम मैंने बनवा रखा है, अगर हमने यहाँ पर इसको 2f1 पर रखा है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, इसका इमेज इस साइड में। हम इधर वाले को क्या ले रहे हैं, इसको हमने ले लिया कि ये हमारा फोकस पॉइंट f1 है और ये क्या है हमारा 2f1 है। तो इसको हम इधर वाले को क्या लेते हैं, इसको सिर्फ हम सेम इक्वल डिस्टेंस पर, जितने डिस्टेंस पर यहाँ f1 है उतने डिस्टेंस पर यहाँ पर f2 है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग बताने के लिए कि ये हमारा ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, इसको हमने f2 कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा 2f2 हो गया, लेकिन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो अगर ये कह रहा है कि जहां ये इमेज बन रहा है ना, और इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज के बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब कि इक्वल पॉइंट पे रखा होगा, यानी कि ये वाला हमारा ये डायग्राम हमारा यही होगा कि 2f1 पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा होगा तभी तो यहाँ पर 2f2 पर इमेज बन रहा होगा। ठीक है, और इमेज बनेगा तो ये क्या है, इन्वर्टेड भी है और क्या है, रियल भी है। ठीक है, तो इस क्लू से हमने ये बता दिया, पहला आंसर हमने दे दिया। कह रहा है कहाँ रखा हुआ है, तो हमने कह दिया कि 2f1 पर रखा हुआ है। ओके, अब और क्या कह रहा है, अब से कह रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब जो है ये बात बताने के बाद, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब आपको लेंस का पावर बताना है। अब लेंस का पावर बताने के लिए, ठीक है ना बच्चों, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर सोल्यूशन में आप देखो, कह रहा है इमेज है ना, इमेज डिस्टेंस, आपको इमेज कहाँ कितनी दूरी पे था, मैंने आपको बताया कि इमेज कितनी दूरी पर रखा गया है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ध्यान रखना सेंटीमीटर में है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो आपका ऑब्जेक्ट ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यू बोलते हैं, सॉरी वी बोलते हैं। तो वी की वैल्यू अगर हमारा 50 सेंटीमीटर है तो यू की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, वो भी होगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सेम डिस्टेंस पर आप हैं, क्योंकि इसने बताया ना कि दोनों साइज बराबर है। ओके, अब देखो ये वाली लाइन है, लेकिन आप इस लाइन को देखो, तो इस लाइन को अगर यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया लेंस से, तो इधर ये क्या है, नेगेटिव शो कर रहा है ना। अभी मैंने आपको फिर एक बार बता रही हूँ कि ये क्या होगा, ये वाला जो होता है ये नेगेटिव है, और ये इधर क्या हो जाएगा, ये जाकर के इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब हाइट इधर हमारी क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव में होगी। अगर इधर की तरफ कोई चीज है तो वो ऑब्जेक्ट, अगर इधर की तरफ इमेज बन रहा है तो उसकी वैल्यू हम किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, और इधर क्या वैल्यू जाती है बच्चों, ये जाती है पॉजिटिव में। ओके, अब देखिए ये बात समझ में आ गई। अब देखो, तो यहाँ पर आपके
v जो है वो किस में दिया हुआ है बच्चों, नेगेटिव में, है ना। सॉरी, v जो है वो देखो इस लाइन पर, यहां पर आपको दिख रहा है v, तो v आपको यहां दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव में। अब आपको u जो है, u का मतलब क्या है कि जहां पर आपको ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u हो गया और इमेज का डिस्टेंस हो गया v। तो v दिया है 50 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50 सेंटीमीटर है, लेकिन ये हमारा प्लस 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव में है, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव 50 सेंटीमीटर है। देखो ये वाली लाइन पे यहां पर आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट और यहां पर आ रहा है इमेज, ठीक है। तो इमेज क्या होगा, नेगेटिव में, इमेज क्या होगा हमारा पॉजिटिव में, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में। ओके, अब देखिए आपसे क्या कह रहा था, आपसे कह रहा है कि अब आपको क्या बताना है, इसका पावर बताना है ना। एक बात जो पूछी थी कि कहाँ रखा गया, वो आपने बता दिया कि 2f1 पर रखा गया। अब पावर बताना है। अब पावर का फॉर्मूला तुम देखो, अभी हमने पढ़ा पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर के लिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में। यानी कि अब पावर फाइंड करने के लिए हमको f की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, ठीक है। और f निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और इन सब की वैल्यू आपको पता है ना। आपको यहाँ से क्या निकाल लोगे, f निकाल लोगे, निकालो यहाँ से f। तो f इज इक्वल टू 1/v है ना। अब इसमें आप क्या रखेंगे, यहाँ पर v की वैल्यू रख दो। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका ऑब्जेक्ट कितने है, 50 सेंटीमीटर पे है, तो v हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। u आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा माइनस 50 सेंटीमीटर। मैंने बताया ना आपको कि ये इधर वाला ये हमारा नेगेटिव में होगा और ये हमारा पॉजिटिव में होगा। तो ये हो गया हमारा v और ये हो गया हमारा u। तो v हमारा किस में है, पॉजिटिव में है, u किस में है, नेगेटिव में है। यहाँ पर इसकी वैल्यू बस हम रख देंगे, ठीक है। v को हम रखेंगे पॉजिटिव में, u को रखेंगे नेगेटिव में, और ये देखो हमने इसको नेगेटिव में रख दिया, ठीक है। और ये नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, 1/f इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/50, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ से और f की वैल्यू निकाल लो। देखो अब ये तो आपको आता ही है ना, यहाँ से सॉल्व कर लिया हमने और f की वैल्यू निकाल लिया। f की वैल्यू हमने निकाला तो कितना आया, ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन देखो ये 1/f है ना, और ये भी 1/में है, तो 1/में में दोनों ही है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लिख लिया आपने। लेकिन अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दो। तो आपने इसको 25 को 100 से डिवाइड कर दिया, तो कितना वैल्यू आ गया, 1/4 मीटर। ओके, अब आपको f मिल गया, तो पावर का बस ये पावर ऑफ लेंस फॉर्मूला लगा दो। p इज इक्वल टू क्या होता है, p इज इक्वल टू 1/f होता है। f की वैल्यू 1/4 आपने रख दिया, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 डाप्टर। ओके, इंटेंस का बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, ठीक है। फोकल लेंथ आपको मीटर में ही दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको लेंस कौन सा दिया है बच्चों, ध्यान रखना, कॉन्केव लेंस दिया गया है। तो कॉन्केव लेंस में जो f होता है, आप देखेंगे जब साइन कन्वेंशन देखेंगे तो उसमें आपको जो फोकल लेंथ होगा ना इसका, वो केस में होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है ना, इसी साइड में होता है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ठीक है। इसका फोकल लेंथ किस में होता है, आपका ऑब्जेक्ट भी इधर ही होता है और इमेज भी इधर ही बनता है। तो हमारा फोकल लेंथ इसमें किधर होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, क्योंकि इस वाली लाइन पे आ रहा है। तो फोकल लेंथ हम नेगेटिव रखेंगे, तो बस फॉर्मूला लगा दो, p इज इक्वल टू 1/f, और f तुमको मीटर में ही दे रखा था, तो ये क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, -0.5 डाप्टर, ठीक है। ये हमारा निकल गया पावर। लेकिन अब एक बात मैं यहाँ पर बता रही हूँ, जो कि देखो रिमेंबर में लिखा हुआ है, ध्यान रखना कि इफ द पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, ठीक है, पावर ऑफ लेंस अगर पॉजिटिव में आता है, जैसा कि अभी तुमने देखा, ठीक है ना, तो अब ऊपर इसमें देखो, यहाँ पर पावर ऑफ लेंस किस में था, ये पॉजिटिव में था, है ना, +4 है ना। तो अगर पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव में आता है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपने कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया है, और अगर आपका पावर ऑफ लेंस निगेटिव में आता है, इट मीन्स यहाँ पर आपने कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, और ये पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इसमें से क्वेश्चन भी पूछता है कि पावर ऑफ लेंस अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो अगर हमने पावर जो है वो पॉजिटिव में उसकी वैल्यू है, इसका मतलब कौन सा लेंस यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके बच्चों।